हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो भाई पिछली वीडियो में आई होप आपको फोटो अटेस्टेड वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि कैसे फोटो अटेस्टेड करवानी है उस बी फोटो के नीचे। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ कि आपको एग्जाम डे पे क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है सभी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो भाई लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहली बात तो भाई फोटो टेस्ट वाला तुम्हें वो समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया अच्छे से मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन है वो। फिर से बता देती हूँ, तुम्हें वो फोटो बी सेक्शन पे लगवानी है और बी सेक्शन वाली जो फोटो लगाओगे तुम, अगर तुम्हारी फोटो ज्यादा बड़ी हो रही है तो थोड़ी सी कट कर सकते हो नीचे से। ठीक है। उसको पेस्ट करके उसके बाद किसी भी प्रिंसिपल या प्रोफेसर, गवर्नमेंट स्कूल का या गवर्नमेंट कॉलेज का, ध्यान रखना गवर्नमेंट ही चलेगा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज या तहसीलदार, इन सब में सिर्फ तहसीलदार की ही लगेगी, एमसी नंबरदार की नहीं लगेगी। ध्यान रखना सिर्फ तहसीलदार के स्टैंप और साइन चलेंगे, या प्रिंसिपल के, प्रोफेसर के, या किसी डॉक्टर के, या किसी जज के। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किससे स्टैंप और साइन मरवाना चाहते हो। तो आधी स्टैम्प फोटो पे लगेगी, आधी उसके नीचे लगेगी और उसी के पास साइन होंगे। ठीक है। ओ ठीक है, तो ये थी इंस्ट्रक्शन उस फोटो से रिलेटेड। जिनको नहीं समझ में आया वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, अच्छी तरह एक्सप्लेन है उसमें। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वही एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि आपका एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट होना चाहिए। ये तो सबको पता है, मैंने हर वीडियो में बता दिया, कलर्ड प्रिंट एडमिट कार्ड होना चाहिए। तुम बोले हो कि दीदी हमें एक ही कॉपी चाहिए क्या, तो सबसे पहले तुम एक कलर्ड प्रिंट निकलवा लो दोनों पेजेस का। ठीक है, दोनों पेजेस का निकलवा लो, उस पे स्टैम्प और साइन मरवा लो। ठीक है। वो तो ओरिजिनल तो चाहिए होगा तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे, और उस कलर्ड प्रिंट की ही तुम कॉपी निकलवा लो दो, क्योंकि वो आगे काउंसलिंग में चाहिए होगी। ठीक है। तो ऐसे कर सकती हो तुम। ठीक है। और अब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है? सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें 9 बजे पहुंच जाना है उधर। ऐसे बोल रखा उन्होंने कि 9 बजे पहुंच जाना है। तुम थोड़ा बहुत लेट हो सकते हो, 10-15 मिनट 20 मिनट चल सकता है। 9:30 तक, 9:40 तक उधर पहुंच जाना याद करके। जिनका सेंटर बहुत ज्यादा दूर है, जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मौसम खराब है उधर, तो तुम पहले चले जाना, एक दिन पहले चले जाना, कुछ नहीं जाता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम ये सोच रहे हो कि पोस्टपोन हो जाए एग्जाम, तो भाई अभी तक कोई नोटिस नहीं आया पोस्टपोन का, फ्लड के कारण पोस्टपोन हो जाए। पता नहीं भाई नोटिस आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे को ये लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम 7 को ही होगा। अगर नोटिस आएगा भी ना, तो वो एक दिन पहले ही आएगा, वरना आपका एग्जाम 7 तारीख को ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रखी है कि आपको पेन लेके जाना है। यस, पीछे वाले खुद का पेन नहीं देते, आपको खुद का ही पेन दे लेके जाना है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन दोनों ले जाना। जो भी वो बोले कि इस पेन से करना है तो उसी पेन से आप बबल फिल कर देना और हमार की। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम ड्रेस कोड की। आपको ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए आपका उस दिन? तो भाई सिंपल होना चाहिए आपका। टी शर्ट पहन सकते हो, टॉप पहन सकती है लड़कियां, या कुर्ती पहन सकती है लड़कियां, लेकिन नीचे ध्यान रखना जीन्स नहीं पहन के जानी है आपको। ट्राउजर पहन सकते हो, पजामा पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो। तो ये सब चीजें ऑप्शन आप पहन सकते हो। और हाँ, शूज अवॉइड करना, शूज नहीं पहन के जाने, क्योंकि वो उधर निकलवाएंगे ही। तो आप स्लीपर पहन के जाना। ठीक है। और जो है, और क्या नहीं करना है आपको, आपको कोई भी चैन, जैसे मैंने डाल रखी है, कोई भी चैन, कोई भी रिंग, कोई भी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी हो गई, वो आपको नहीं पहन के जानी है। एक धागा भी नहीं पहन के जाना है भाई, क्योंकि धागा भी, ये एक धागा भी नहीं होना चाहिए। पैर में भी धागा होता है ना बहुत बच्चों को, तो उसको भी कट कर जाना, क्योंकि वो अंदर एंट्री नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कई कई सेंटर तो। मेरे को याद है एम्स में तो वो सोने की बाली पहन रही थी एक लड़की, कोके थे शायद, हाँ, तो वो उसके वो निकलवा लिए थे, और उसके पास कोई था भी नहीं उस टाइम, उनका कोई जानकार जिन्हें वो दे सके, क्योंकि अंदर जाके निकलवा लिए थे। तो भाई बहुत जगह स्ट्रिक्टनेस होती है, तो ध्यान रखना, कुछ भी मत पहन के जाना। सिर्फ टी शर्ट, लोअर या टॉप, ट्राउजर, जो भी आपको पहनना है वो ही पहन के जाना। ठीक है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए।
और क्या बात है कि हाँ, आपको फिर साथ में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली बात, आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आपका आधार कार्ड ले जाना, सबके पास आधार कार्ड होता है, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना आइडेंटिटी प्रूफ में। आप फिर लेके जाना फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, क्योंकि वो चाहिए होती है। एक तो आपने लगा रखी ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे, उसके अलावा 2 ले जाना उधर, क्या पता किस चीज में जरूरत हो जाए, ठीक है। जरूर लेके जानी है पासपोर्ट साइज फोटो 2, ठीक है। ओके, उसके बाद पेन लेके जाना है आपको, ठीक है। और बच्चे बोले हम हार्ड, वो हम फट्टा बोले ना, फट्टा हमारे इधर फट्टा बोलते हैं ना, वो जिसपे काम करते हैं, भाई वो नहीं लेके जाना। हार्ड बोर्ड कार्डबोर्ड जो भी है आपका, कुछ भी नहीं लेके जाना, सिर्फ एक पेन लेके जाना है, ध्यान रखना। ओके, और एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। अब किस क्या क्या चीज लेके जाना है, इधर आपको दिख रही होगी। पेन लेके जाना है, बोल होना चाहिए। फोटोग्राफ लेके जानी है 2 छोटी पासपोर्ट साइज। आधार कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है जो अटेस्टेड हो रखा है कलर्ड प्रिंट वाला। और अब बात करते हैं क्या नहीं लेके जाना है, ध्यान रखना भाई, कोई भी फ्लूइड, इरेजर, पेंसिल कुछ भी नहीं चलेगा उधर, ध्यान रखना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ओएमआर जब आप फिल करोगे तो आप बिल्कुल ध्यान से अपना नेम, अपना रोल नंबर फिल करना, क्योंकि वो फ्लूइड नहीं यूज करने देते बाद में। बहुत सारे सेंटर होते हैं नहीं करने देते भाई, लिटरली बच्चों का पेपर रह जाता है, इसी तरह ओएमआर रिजेक्ट हो जाती है। आप सारी डिटेल बिल्कुल अच्छे से फिल करना। लाइक मेरा नाम रिया है तो आर, आर वाला बबल आर में आई है, फिर आई वाला बबल, फिर वाई वाला बबल, बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, ऐसे ही रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। तो ध्यान से फील करना ये वाली चीजें, क्योंकि क्वेश्चन में एक आधी गलती रह सकती है, लेकिन अगर उधर गलती हो गई ना, फिर वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो और हाँ, फ्लूइड पेंसिल वाला बता दिया, इरेजर वाला बता दिया, कुछ भी नहीं चलेगा इनमें से, ठीक है। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन, आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक और चीज है बोतल वाला, कि हम बोतल ले जा सकते हैं क्या, तो भाई ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हो, उधर देख लेना, अगर वो अलाउ कर दे तो ले जाने के लिए तो आप ले जाना। बाकी मैंने बता दिया सब कुछ, घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना, कुछ भी, बस आपको जैसे हो वैसे जाना है, सिर्फ एक टी शर्ट और पजामा पहन के, ध्यान रखना। रबर बैंड भी आपका स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रबर बैंड होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन, इन बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।